देश में मोदी 3.0 का दूसरा बजट आने के बाद पूरे देश में मिडिल वर्ग को बड़ी राहत दिए जाने का ढोल बहुत तेज तेज से पीटा जा रहा है। इधर अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब की डुगडुगी बजी, उधर गोदी मीडिया ऑल इज वेल के नारे लगाना शुरू कर चुका है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के गरीबों को बड़ा फायदा हो गया है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है, कहानी इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप मिडिल वर्ग से हैं तो सच में आपको इस रिपोर्ट को देखना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश के संसद में आम बजट पेश हुआ है और नए टैक्स स्लैब में बड़ी राहत के दावे हर ओर से हो रहे हैं, तो हम भी इसी चर्चे में खुद को शामिल कर रहे हैं। बात शुरू की जाए इससे पहले नए टैक्स स्लैब को जान लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की ओर से जो लोकसभा में बयान दिया गया है, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. कि निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है। ऐसे में साफ है कि नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर के दावों के अनुसार 0 से लेकर 4 लाख पर 0, 4 से लेकर 8 लाख पर 5% और 8 से लेकर 12 लाख पर 10% देना होगा। लेकिन सरकार दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल और केवल 12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक ये लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इसके अलावा 12 से 16 लाख वालों को 15%, 16 से 20 लाख वालों को 20% और 20 से 24 लाख वालों को 25% तक टैक्स देना होगा। सभी पर छूट का दायरा 80,000 रुपए रखा गया है। दोस्तों, सरकार का दावा है कि नया टैक्स स्लैब मिडिल वर्ग को बड़ी राहत देगा। बजट आने के बाद अपने PM साहब का भी यही दावा है। सुनिए PM साहब क्या कुछ कह रहे हैं। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से अपने PM साहब दावा कर रहे हैं कि ये बजट मिडिल वर्ग को बड़ी राहत देने वाला है। अब हमारा सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या ये जो 12 लाख या उससे अधिक इनकम वालों को टैक्स में जो लाभ मिल रहा है, क्या वो मिडिल वर्ग है? जिस मिडिल वर्ग का ढोल बजट आने के बाद पूरे देश में खूब पीटा जा रहा है, क्या सच में ये मिडिल वर्ग है? अगर आप एक बार फिर गफलत में हैं तो आपको समझना होगा कि आखिर इस देश में मिडिल वर्ग है कौन। आइए पहले इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जिससे सारी बातें पानी की तरह साफ हो जाएंगी। इस देश में मिडिल वर्ग कौन है? दरअसल फाइनेंस के आधार पर देश में 3 वर्ग है। पहला वर्ग है लोअर क्लास। इस क्लास की सालाना इनकम 3 लाख या उससे भी कम है। इसकी संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मौजूदा समय में देश की आबादी 182 करोड़ से ज्यादा है। इसमें लोअर क्लास के 80 करोड़ लोग हैं और ये वही समूह है जो देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। साथ ही इन 80 करोड़ लोगों के लिए महंगाई बहुत मायने रखती है। सिलेंडर का दाम बढ़ जाए या दूध का, तो सबसे ज्यादा इसी वर्ग को अखरता है।
ऐसा नहीं है कि ये वर्ग टैक्स नहीं देता। हाँ, इतना जरूर है कि इस वर्ग को इनकम टैक्स से राहत है, लेकिन दैनिक यूज में लगने वाले सामानों पर एक्साइज और जीएसटी समेत तमाम टैक्स सीधे नहीं तो बैक साइड से इनसे लिए ही जाते हैं। पहले कभी इस वर्ग की सालाना कमाई 1.5 लाख होती थी, लेकिन अब इस वर्ग की कमाई 3 लाख हो गई है। ये सब कुछ हम आपको अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसकी एक रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की ओर से साल 2024 में जारी की गई थी। रिपोर्ट की माने तो लोअर वर्ग के बाद दूसरा बड़ा वर्ग मिडिल वर्ग का है। मिडिल वर्ग में भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो मिडिल वर्ग है जिसकी सालाना इनकम 6 से 10 लाख तक है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए सालाना तक होती है। अगर लोअर क्लास के बाद सबसे ज्यादा कोई वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से प्रभावित है तो मिडिल लोअर वर्ग है। मिडिल लोअर वर्ग की खासियत यह है कि वो संघर्ष कर रहा है और खुद को आगे ले जाने के लिए ललायत है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसका हाल भी लोअर वर्ग के जैसा ही है। हाँ, इतना जरूर है कि ये पेट भरने के दर्द से कुछ ऊपर उठ गया है, लेकिन इसके सामने भी समस्या ही समस्या है। मास्टर कार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल वर्ग की संख्या देश में 50 करोड़ के आसपास है। अब तीसरा वर्ग अपर क्लास है। इसकी सालाना इनकम 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक है। बजट में ना सिर्फ 12 लाख बल्कि 24 लाख वालों तक की छूट के लिए बड़ा इंतजाम किया गया है। दरअसल ये इंतजाम मिडिल वर्ग के लिए नहीं है बल्कि हाई क्लास के लिए है। आप खुद ही सोचिए कि जिस आदमी की इनकम 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना है, उसको दूध, चीनी, आटा, दाल, चावल का दाम बढ़ने से कितना फर्क पड़ने वाला है। बल्कि इसके उलट अगर लोअर मिडिल और लोअर क्लास की बात की जाए तो सच में वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की चपेट में है। वो मजदूरी करने, ऑटो रिक्शा चलाने, सड़क पर रेहड़ी लगाने, कूड़ों के ढेर में कूड़ा बिनने और सरकारी स्कूलों में पढ़कर नौकरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने वाला है। इस वर्ग को बजट में क्या मिला है? क्या अपने सूट बूट वाले पीएम साहब बता सकते हैं? क्या मखाना पर कई तरह के टैक्स लगाने और फिर बिहार को मखाना देने वाली निर्मला सीतारमण बता सकती हैं कि बजट में इस वर्ग को क्या मिला है? बजट में एक दावा फूड सप्लाई वालों को लेकर किया गया है। बजट में इस वर्ग के लिए निर्मला सीतारमण ने सिर्फ इतना सोचा है कि इनका बीमा होना चाहिए। गरीबी से जूझ रहे और जोमैटो और स्विगी के एजेंट के रूप में घर घर खाना पहुंचाने वालों के हाथ सिर्फ बीमा आया है। वैसे भी महंगाई जिन चीजों पर कम हुई है वो मेडिकल उपकरण, कैंसर की 36 दवा, लिथियम की बैटरी, मोबाइल फोन, मोबाइल की बैटरी, टेलीकॉम उपकरण सहित बहुत से ऐसे सामान हैं जिससे बहुत कुछ खास लेना देना लोअर वर्ग और लोअर मिडिल वर्ग से नहीं है, क्योंकि आटा, दाल, चावल और सब्जी, दूध के रेट में कमी नहीं हुई है, जिससे वर्ग कोई बड़ी राहत इस गरीब वर्ग को नहीं मिलने वाली है। वैसे लोअर वर्ग हो या फिर लोअर मिडिल वर्ग हो, ये पहले से ही इनकम टैक्स नहीं देता है। टैक्स स्लैब में बदलाव आने से इनका कुछ खास होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि साल 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान भारत में 6 करोड़ 33 लाख करदाताओं ने व्यक्तिगत आयकर का भुगतान किया है। इनमें से 5 करोड़ 51 लाख करदाताओं की सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से कम थी, जबकि नई कर व्यवस्था के तहत अब इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार के हवाले से जो खबरें आई है उसके अनुसार सरकार को टैक्स से मिलने वाले रेवेन्यू में 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, लेकिन ये घाटा कवर कहां से होगा इसको बताने वाला कोई नहीं है। क्या फिर जीएसटी और एक्साइज जैसे टैक्सों को बढ़ाकर इन्हीं लोअर और लोअर मिडिल क्लास से नहीं वसूला जाएगा? ऐसे में माना जा रहा है कि संकट जहां से शुरू हुआ है वहीं पर फिर आकर खत्म होगा। मतलब यह है कि जो लोअर मिडिल वर्ग लोअर क्लास को लांघ कर ऊपर जा रहा है उसको फिर से वापस अपना पैर पीछे खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग टैक्स से कम, महंगाई और बेरोजगारी से ज्यादा परेशान, और अगर ये लोअर या लोअर मिडिल वर्ग आगे नहीं जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। वैसे भी अगर इन दोनों वर्गों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 70 करोड़ से ज्यादा की हो जाती है। ऐसे में कोई भी योजना और व्यवस्था में अगर इनकी भागीदारी नहीं है तो समझो कि देश की हालत में कोई बड़ा सुधार होना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये सच है कि यही लगभग 70 करोड़ लोग भारत के भाग्य विधाता हैं। जब तक इनके भाग्य नहीं सुधरेंगे तो भारत के भाग्य की भी आसानी से सुधरने वाली संभावनाएं नहीं दिखती हैं। जब सरकार ने अपने बजट में इन 70 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं किया है तो कैसे कह दिया जाए कि बजट ठीक है? सरकार जिसको मिडिल वर्ग कहकर ढोल पीट रही है वो टैक्स में इन गरीब, ऐसे में जो लोग अपर वर्ग को मिडिल, असल में वो अपर क्लास हैं। ऐसे में साफ है कि हमें आपको गलत बताकर बजट को मिडिल वर्ग का बताया जा रहा है। सरकार को खुद भी समझना चाहिए कि देश में मिडिल वर्ग कौन लोग हैं। क्या देश में मिडिल वर्ग की इनकम 12 लाख रुपए सालाना हो गई है?
अगर सच में ऐसा है तो 80 करोड़ लोग क्यों फ्री में राशन ले रहे हैं या सरकार क्यों 80 करोड़ को राशन दे रही है? आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग मिडिल क्लास हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।